नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रश्न पढ़े थे, यानी कि प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्न अपन ने पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में आज हम आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न 11 का प्रश्न है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ए ऑप्शन में दिया है जैव भू रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन में दिया है भूवैज्ञानिक चक्र, सी ऑप्शन दिया है रासायनिक चक्र और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है हमारा जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि जैविक जो समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता के स्थान पर कौन सा आता है। ए ऑप्शन में दिया है मांसाहारी, बी ऑप्शन में दिया है सर्वाहारी और सी ऑप्शन में दिया है शाकाहारी और डी ऑप्शन में दिया है डेट्रीटिवोर। इसमें इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा शाकाहारी। अगला प्रश्न है हमारा 13 का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। ए ऑप्शन में दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी ऑप्शन दिया है टुंड्रा, सी ऑप्शन है सवाना और डी ऑप्शन दिया है मरुस्थल। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है हमारा खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में दिया है खाद्य चक्र, बी ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया, सी ऑप्शन है खाद्य जाल और डी ऑप्शन है बायोमास का पिरामिड। तो इस प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला जो भी बनता है उसमें उसे हम खाद्य जाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ए ऑप्शन में दिया चींटी, बी ऑप्शन में दिया केंचुआ, सी ऑप्शन में दिया मधुमक्खी और डी ऑप्शन में दिया है तितली। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ किसान का मित्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ए बायोटिक व बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी ऑप्शन में दिया है चीजें जो हमें घेरती हैं और डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ए बायोटिक व बायोटिक घटक। ए बायोटिक घटक वे होते हैं जो अजैविक होते हैं और बायोटिक घटक वे होते हैं जो जैविक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है, यानी कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए जो प्रयुक्त रसायन काम में लिया जाता है वो कौन से हैं। तो उनमें से सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और सी ऑप्शन में दिया सिल्वर आयोडाइड और डी ऑप्शन में दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है। ए ऑप्शन में दिया हाथी, बी ऑप्शन में दिया सांप,
सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है बकरी। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सांप। अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछ रहा है। ए ऑप्शन में दिया वायु, बी ऑप्शन में दिया है तालाब, सी ऑप्शन में दिया जल और डी ऑप्शन में दिया मृदा। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तालाब। अगला प्रश्न है हमारा अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यानी कि जो मरे हुए जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैरासाइट, पैरासाइट बी ऑप्शन में दिया है डिंक पोजर, स्क्वेंजर और सी ऑप्शन में दिया है ओमनिवोर। इस प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्क्वेंजर। स्क्वेंजर वे प्राणी होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक पूछा है। ए ऑप्शन में दिया जीवाणु व कवक, बी ऑप्शन मृदा व जल, सी ऑप्शन पशु, डी ऑप्शन पक्षी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से जैविक घटक कौन है? जैविक घटक की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन है पादप, बी ऑप्शन मृदा, सी ऑप्शन वायु और डी ऑप्शन में है जल। तो जैविक घटक वे होते हैं जो सजीव होते हैं, तो ये पादप आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो ए ऑप्शन में दिया ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में हाइड्रोजन, डी ऑप्शन में नाइट्रोजन। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। अगला प्रश्न है कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक की बात की है कि कौन सा नहीं है, कौन सा सजीव नहीं है। तो ए ऑप्शन में है पेड़ पौधे, बी में है जंतु, सी में सूक्ष्म जीव, डी में चट्टान। तो इस प्रश्न में सजीव कौन है नहीं है, जीवीय कारक कौन नहीं है? चट्टान नहीं है। सही आंसर होगा चट्टान। अगला प्रश्न हमारा कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, यानी कि कौन से हैं वो 3 आर? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। बी ऑप्शन में दिया है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। सी ऑप्शन में दिया है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। डी ऑप्शन में दिया है काम नहीं है, ये कम आएगा दोस्तों। कम उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इस प्रश्न में हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन कि 3 प्रकार के आर कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। अगला प्रश्न है हमारा यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ए ऑप्शन दिया है उत्पादक के घटक को, बी ऑप्शन में दिया उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी ऑप्शन में दिया प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी ऑप्शन दिया द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक
उपभोक्ता को। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खा रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ए ऑप्शन में दिया रेगिस्तान, बी ऑप्शन में दिया है समुद्र, सी ऑप्शन में दिया है वन और डी ऑप्शन में दिया है कृषि भूमि। तो सबसे बड़ा स्थान कौन गिरता है पृथ्वी पर? समुद्र, यानी कि इसमें सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों? इसमें इनमें से कोई नहीं। तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? ए ऑप्शन में दिया है वे विस्तृत रूप में फैले होते हैं, बी ऑप्शन में दिया है वे मृदा से जुड़े होते हैं, सी ऑप्शन में दिया है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, और डी ऑप्शन दिया है कि उनमें जुड़े रहते हैं, कि हरे पौधे हैं वो खाद्य श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला 30 का प्रश्न है हमारा, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ए ऑप्शन में दिया उत्पादक, बी ऑप्शन में दिया है अपघटक, सी ऑप्शन में दिया उपभोक्ता और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। यानी कि ह्यूमस का निर्माण करने में उत्पादक भी सहायक हैं, अपघटक भी सहायक हैं, उपभोक्ता भी सहायक हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं या हैं? तो ए ऑप्शन में दिया है भूस्खलन पर्यावरण के अपघटन से नहीं होता, अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, और वर्षा किसके कारण होती है? वनों के कारण। तो बी ऑप्शन में दिया है बाढ़ व सूखा, सी ऑप्शन में दिया वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका सटीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, बाढ़ व सूखा। बाढ़ आएगी या अत्यधिक वर्षा होगी तो भूस्खलन होगा, और अगर वन ही नहीं होंगे, वर्षा ही नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? यानी कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है ग्रीन ओलंपियाड, बी ऑप्शन में दिया वन महोत्सव, सी ऑप्शन में दिया है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी और डी ऑप्शन में दिया है पर्यावरण समारोह।
तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन ओलंपियाड, बी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ए ऑप्शन में दिया है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बी ऑप्शन दिया है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों में शामिल करके, सी ऑप्शन दिया परीक्षा के माध्यम से, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। यानी कि परीक्षा के माध्यम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सी ऑप्शन कट जाएगा और डी ऑप्शन वैसे कट गया। फिर तो बचे दो ऑप्शन, तो यहाँ पर सटीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके पर्यावरण की जागरूकता फैला सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ए ऑप्शन में दिया है जल का विनाश यानी जल का दुरुपयोग, बी ऑप्शन में दिया है जल का संरक्षण, सी ऑप्शन में दिया वनों की कटाई और डी ऑप्शन में दिया है भूमि का अपरदन। यानी कि समस्या नहीं है पर्यावरण की तो भूमि अपरदन भी समस्या, वनों की कटाई भी समस्या, जल का विनाश भी पर्यावरण की एक समस्या है, जल का संरक्षण या बचाव करना कोई समस्या नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक पूछ रहा है कि नहीं है, तो ए ऑप्शन में दिया है भूमि, बी ऑप्शन में दिया है धर्म, सी ऑप्शन में दिया समुदाय, डी ऑप्शन में दिया है परिवार। तो धर्म मनुष्य का होता है, समुदाय भी मनुष्य से बनता है, परिवार भी इस मनुष्य से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भूमि। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु, बी ऑप्शन में दिया है रिश्ते नाते संस्कृति, सी ऑप्शन में दिया मकान सड़कें पूजा स्थल, डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण में पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं जो जैविक घटक में आते हैं, रिश्ते नाते और संस्कृति अजैविक घटक में, और मकान सड़कें पूजा स्थल ये सभी अजैविक घटक में आएंगे। यानी कि ये अजैविक घटक और ये जैविक घटक, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, ए ऑप्शन में दिया सीधा, बी ऑप्शन में दिया उल्टा, सी ऑप्शन में दिया अनियमित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऊर्जा का पिरामिड जब अपन बनाएंगे तो वह हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ना ही वो अनियमित होगा कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आगे ये क्रम चलता रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर रहा है अब यहाँ पे, तो ए ऑप्शन में दिया वनों की कटाई, बी ऑप्शन में दिया है शिकार, सी ऑप्शन में दिया है निर्माण कार्य और डी ऑप्शन में दिया है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक प्राकृतिक किसी न किसी प्रकार से, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित हो गया वनों की कटाई और शिकार, निर्माण कार्य सामाजिक पर्यावरण से संबंधित हो गया, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव, बी ऑप्शन में दिया भू आकृतिक कारक, सी ऑप्शन में दिया जलवायु कारक और डी ऑप्शन में दिया ये सभी। यानी कि सभी जीव प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भू आकृतियाँ जो बनी हुई हैं वो पर्यावरण की देन है। जलवायु जो है वो प्रकृति की देन है। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ए ऑप्शन में दिया 2.5%, बी ऑप्शन में दिया 30% और सी ऑप्शन में दिया 50% और डी ऑप्शन में दिया है 10%। तो इस प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वह 10% ही पहुंच पाता है। ये थे दोस्तों आपने 40 प्रश्न। आशा करता हूँ शायद वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।